Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about another literary term, that is satire. So let's start. Use of different elements such as irony, sarcasm, humor and ridicule to criticize the foolish behavior of others. So satire का मतलब क्या होता है कि different elements जैसे irony, sarcasm, humor and ridicule का यूज़ करना ताकि हम इसके थ्रू दूसरों के फुलिश बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ कर सकें। देन इसे सिर्फ और सिर्फ हम जो है इसके थ्रू हम दूसरों के फुलिश बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ जो है हम जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अटेंशन भी दे सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम कोई चेंजेस लाना चाहें सोसाइटी के अंदर सो ला सकते हैं। देन इट इज़ यूज टू ब्रिंग attention to a particular subject and to promote change in society. Then now let's move on to different types of satire. So first is Horatian satire, second is Juvenalian satire. So Horatian satire means this type of satire is humorous, कि इस टाइप के satire जो है मतलब ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंड जनरली जो है इन्हें इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि दूसरों के ऊपर जो है मजाक उड़ाया जा सके, सो हंसा जा सके। सो एंड जनरली मॉक अदर्स, इट इज़ नॉट नेगेटिव। ये जो टाइप है सटायर की ये जो है नेगेटिव नहीं होती। द ओनली एम इज़ टू मेक फन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ कॉमिक वे, कि इस सटायर का सिर्फ और सिर्फ ये एम होता है कि दूसरों का जो है मतलब ह्यूमन बिहेवियर का मतलब जिस हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर जिस तरह से वो जिस मैनर से ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं सो उनका कॉमिक वे में मजाक उड़ाना ये इस सटायर का एम होता है। सो द ओनली एम इज़ टू मेक फन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ कॉमिक वे। सो रीडर्स वुड ऑफन लाफ एट द करेक्टर इन द स्टोरी हु आर द सब्जेक्ट ऑफ मॉकरी। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रीडर्स जो है इन मॉकिंग करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो रीडर्स भी जो है पढ़ने के साथ साथ इन करेक्टर्स के ऊपर हंसते हैं, मॉकिंग करेक्टर्स के ऊपर। सो एज वेल एज दीज करेक्टर्स रिप्रेजेंट सोसाइटी हु बिहेव इन दिस मैनर, कि ये करेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब ये जो है सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि सोसाइटी जो है किस तरह से बिहेव करती है। सो उस बेसिस पे सोसाइटी के बिहेवियर को देखकर जो है इन करेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्कर वाइल्ड का प्ले इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट सैटिराइज थ्रू आउट द स्टोरी, मतलब जो इस ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, कि इस अर्नेस्ट को जो है पूरी स्टोरी में मतलब बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक जो है अर्नेस्ट को जो है सैटिराइज कर रखा है। सो बोला जाता है इन विक्टोरियन टाइम्स टू बी अर्नेस्ट वॉज टू बी इंटेलिजेंट, कि विक्टोरियन टाइम्स में क्या होता था, जो अर्नेस्ट होता था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था। टू वुमेन डिज़ायर अ मैन अर्नेस्ट, कि कहने का मतलब क्या है, दो औरतें जो है एक ऐसे इंसान को चाहती थी जो कि अर्नेस्ट हो यानी इंटेलिजेंट हो, जस्ट बिकॉज दे लाइक द नेम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है उन दो औरतों को इस नेम से प्यार हो गया था, अर्नेस्ट नाम के मैन, मतलब ऐसा मैन जिसका नाम जो है अर्नेस्ट हो। सो ऐसे आदमी से उन्हें प्यार हो गया था। वो जो है पर्सनल लेवल पे ऐसे इंसान को जानती नहीं थी बट फिर भी जो है ऐसे इंसान से जो है प्यार में पड़ना चाहती थी, और उन्हें जो है ये भी नहीं पता था कि ऐसा नाम का इंसान जो है वो सही में अच्छा इंसान होगा कि नहीं। सो in Victorian times, to be earnest was to be intelligent. Two women desire a man earnest just because they like the name. They don't actually know the person whom they are falling in love, which is a true human being or not. Its aim is to ridicule and create comedy. Please remember this. Horatian satire को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो है हम इसके थ्रू रिडिक्यूल यानी हंसी उड़ा सकें दूसरों की और साथ ही साथ कॉमेडी को क्रिएट कर सकें। देन अब बात आती है जुवेनेलियन सटायर की। सो जुवेनेलियन सटायर क्या होता है, इसके थ्रू जो है एंगर या फिर रिजेंटफुलनेस शो की जाती है। इट कैन बी पर्सनल एंड द गोल इज़ टू प्रोवोक चेंज, कि ये जो है ये पर्सनल लेवल पे जो है इस सटायर को यूज़ किया जाता है। इसका गोल ये होता है, इस सटायर का गोल ये होता है कि जो है मतलब किसी करेक्टर के बिहेवियर में चेंजेस लाना।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, कि जो विलियम गोल्डिंग्स ने वर्क लिखा है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जुवेनिलियन सटायर का, जिसमें मॉकिंग एट द सोसाइटल स्ट्रक्चर एट पावर एट सिविलाइजेशन, कि जिसमें जो है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मतलब प्रेजेंट सोसाइटी की स्ट्रक्चर को जो है मतलब उसको मॉक किया गया है, जो कि अभी प्रेजेंट सिविलाइजेशन में जो भी पावरफुल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसे जो है इस वर्क में मॉक किया गया है। इट टेक्स प्लेस अराउंड वर्ल्ड वॉर 2, कि ये जो वर्क है ये मतलब इसे जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड जो है लिखा गया है। तब जो था टाइम था डिस्ट्रक्शन का, डिस्पेयर का, डेथ का। ग्रुप ऑफ बॉयज स्ट्रैंडेड ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑन द आइलैंड, कि क्या था कि उन्होंने बहुत सारे ग्रुप ऑफ बॉयज़ जो है डिज़र्टेड आइलैंड पर चले गए, सुनसान जो आइलैंड होता है वहाँ पर चले गए। उन्होंने जो है इस आइलैंड पर एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश की बाय हैविंग अ रूलर एंड द लीडर, कि इस आइलैंड पे किस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर किया, एक जगह रूलर को रख दिया एंड साथ ही साथ लीडर को रख दिया। द स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन विच इज़ ईविलनेस, और वो स्ट्रक्चर क्या हुआ, ब्रेक हो गया, क्योंकि जो इस मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन इस सेंस में बोला गया है क्योंकि जो मैन का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ईविल है, बहुत ज़्यादा करप्शन है इस सोसाइटी में। इस सेंस में जो है बोला गया कि स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन विच इज़ ईविलनेस। सो इस सटायर का एम क्या होता है, टू टेल पीपल दैट आर सोसाइटी नीड्स अ चेंज, कि इस सटायर का एम ये होता है लोगों को बताना कि सोसाइटी जो है चेंज लाना चाहती है। सो इस सोसाइटी को जो है चेंज की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है। मेन पर्पस क्या होता है, लोगों को जो है कुछ ना कुछ सीख देना। मेन पर्पस इज़ टू टीच पीपल। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू एंड थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।